नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 2 मई 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है ईद की मिठास कायम रखने का वक्त। होली हो, दिवाली हो या ईद हो, भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारा अर्थात मिठास, कटुता से काफ़ी दूर, परंतु आज का मानव मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत ही चरितार्थ कर रहा है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, मजहब के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी मिठास को कड़वाहट में बदल देते हैं, जबकि किसी भी रूप में एकता, भाईचारा, देश प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। आज सारी सुक्तियों को भूल हम वो कर रहे हैं जो नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के संपादकीय की, ईद की मिठास कायम रखने का वक्त। बचपन से 63 के होने तक मुझे ईद का इंतज़ार हमेशा रहता आया है। बचपन में हमें ईद दिवाली की तरह लकधक कपड़े पहनने और मिठाइयाँ खाने का त्यौहार लगता था। ना हम ईद की कहानी जानते थे और ना किंवदंतियाँ। गांव में हमारे मोहल्ले में एक भी मुस्लिम परिवार ना था, लेकिन जब हम शहर में आए तो इशाक मियाँ हमारे सहपाठी हो गए। बाद में और बड़े हुए तो हमारे मकान में ही हमारे पिताजी के ही एक उत्तराधिकारी खान साहब रहने आ गए। उनके यहाँ भी ईद की रौनक हमारे जहन में बसी है। पक्की उम्र में तो ना जाने कितने मुस्लिम परिवारों से राब्ता रहा। कासिम रसा साहब हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी थे। इशाक बचपन में अपने घर ईद की मीठी सिमई खिलाने ले जाता था। उसकी अम्मी हम दोनों को कुछ पैसे देती थी। इस खर्ची को ईद ही कहा जाता है। ग्वालियर में तो हम लोग अक्सर हर ईद पर अपने मुस्लिम मित्रों से गले मिलने और ईद की मुबारकबाद देने ईदगाह जाते ही थे। हमारा गिरोह था जो ईद पर अपने मुस्लिम मित्रों के यहाँ बिल्ला नागा मुबारकबाद देने के साथ ही पेट पूजा करने जाता ही था। लेकिन अब सब बदल सा गया है। पिछले 7-8 साल में ईद पर नए कपड़े पहनना, टोपी लगाना, अपने मुस्लिम मित्रों के घर जाना सहजता का नहीं, हिम्मत का काम हो गया है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। इस साल भी घर पर रोज़ा इफ्तार की दावत थी। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान का पहला रहस्योद्घाटन रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान किया था। ईद उल फितर ने रमज़ान के दौरान सुबह से शाम तक उपवास की समाप्ति और शव्वाल महीने की शुरुआत को चिन्हित किया। ईद उल फितर भी उपवास, प्रार्थना और सभी नकारात्मक कार्यों, विचारों और शब्दों से दूर रहने का एक सफल महीना होने का उत्सव है और ये अल्लाह को सम्मान देने का एक तरीका है। दरअसल ईद की मिठास कायम रखना अब हम सब की दोहरी जिम्मेदारी हो गई है। हमारे आज के दौर की सियासत की पूरी कोशिश मुस्लिम कौम को आतंकवादी ठहरा देने की है। नकली कहानियों, किस्सों और उद्धरणों के जरिए मुसलमानों को खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे दौर में जब चौतरफा नफरत है, हिंसा है, तब मुसलमानों को भी इसी उग्रता से अपनी राष्ट्रीय निष्ठाओं को उसी आवेग से प्रमाणित करने का प्रयास करना चाहिए, वो भी बिना उत्तेजित हुए, बिना आपाक हुए। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जैसे हिंदुओं में कुछ ताकतें संकीर्णता के साथ व्यवहार करती है, वैसे ही मुसलमानों में भी कुछ ताकतें हैं जो बेमतलब की उग्रता का प्रदर्शन करती है। हमें इन दोनों से सावधान रहना है। ईद ये मौका है जो ये साबित करने के लिए सही मौका है कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो भारतीय पहले है, हिंदू मुसलमान बाद में। हम पहले भारतीय होकर ही रहना है। कोई यदि इस शिनाख्त पर उंगली उठाते हैं तो हमें इसका सख्ती से प्रतिकार करना होगा। इस देश में पिछले 75 साल में जो कौम पैदा हुई है वो हिंदुस्तानी है। उसकी असीमता ठीक उसी तरह सम्मान के लायक है जैसे किसी दूसरे देश के नागरिक की उसके देश में होती है। हमारा मक्का, मदीना, हमारा काशी काबा पहले हमारी मातृभूमि होना चाहिए। हमारी निष्ठाएं, हमारा समर्पण पहले अपने देश के प्रति होना चाहिए।
हमारे सजातीय यदि दूसरे मुल्कों में है तो वो केवल सजातीय है, भारतीय नहीं। इसलिए उनके प्रति हमारी मोहब्बत की एक सीमा होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि इस बार खरगोन जैसे कस्बे में ईद कर्फ्यू के साए में मनाई जाएगी। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद वहां के हालात को मामूल पर लाने में हमारी सरकार, हमारे समाज नाकाम रहे हैं। हमारे समाज से अर्थ हिंदू और मुसलमान दोनों से है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद दंगे हुए थे। आज एक पखवाड़े बाद भी खरगोन को कर्फ्यू से मुक्ति नहीं मिली है, जबकि इतने समय में सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए था। सत्तारूढ़ दल के साथ ही विपक्ष और दूसरे दलों तथा सामाजिक संगठनों ने खरगोन को मामूल पर लेन की या तो ईमानदारी से कोशिश नहीं की या ऐसी कोशिशें नाकाम रही। मुझे पूरा यकीन था कि यदि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन में 2 दिन भी कैंप कर लेते तो आज ईद के मौके पर खरगोन में कर्फ्यू लगाने की नौबत न आती। बहरहाल बुनियादी बात ईद की मिठास को महफूज रखने की है। ईद हो या दीपावली, तभी पपुरसुंकु हो सकते हैं जबकि हम सब मिलकर ऐसा करने का संकल्प ले लें। हमें किसी के खान पान, रीति रिवाज और पहनावे से ऐतराज़ ना हो। आजान के वक्त हनुमान चालीसा और भजनों के वक्त आजान की जिद ना हो। हम ऐसी तमाम चीज़ों को चिन्हित कर आपस में बैठकर हल खोज ले। राजसत्ता को इसमें दखल देने का मौका ही ना दे तो बात बन सकती है। उत्तर प्रदेश में पूजा घरों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए। अच्छा हुआ, क्योंकि ये क्लेश की जड़ थे। इन्हें लेकर सियासत हो रही थी। हम यदि तय कर ले तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को सियासत का औजार बनने से रोक सकते हैं। कौन सा धर्म कितना नया और कौन सा कितना पुराना है, ये बहस का मुद्दा आखिर क्यों है? सरकारों को धर्मनिष्ठ होने से बचना चाहिए। धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक आयोजन करना सरकार का नहीं, समाज का काम है। अभी हाल में अनेक राज्यों में अनेक पर्व त्योहार सरकारी भागीदारी से संपन्न हुए। हमारे मध्य प्रदेश में दतिया गौरव उत्सव की आड़ में मां पीताम्बरा जयंती सरकारी देखरेख में मनाई जा रही है, लेकिन किसी दूसरे धर्म का कोई त्योहार किसी सरकार ने नहीं मनाया। ये प्रवृत्ति भारतीयता के भाव को कमजोर करती है। सरकार किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं चुनी होती, जनादेश साझा होता है। सरकारों को उज्जैन हो या अयोध्या या काशी, कहीं भी दिए जलने के कीर्तिमान बनाने की क्या जरूरत है? और यदि है तो सभी के तीज त्योहारों पर ऐसा कीजिए। बहरहाल देश में हर धर्म का त्योहार उत्साह, शांति और निश्चिंतता के साथ संपन्न हो। देश में अमन चैन को ताकत मिलेगी, शंका कुशंकाओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब साझा प्रयास हो। आप किसी एक वर्ग को खलनायक बनाकर देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके जरिए आप देश के सतरंगी स्वरूप को एक रंग में रंग कर फारिग हो जाए। जो मुमकिन नहीं है उसे मुमकिन करने की कोशिश पागलपन है। हमें देश की तरक्की और विभूति के लिए इन छोटी मोटी बाधाओं को खुद ही दूर करना होगा। यदि हम ये नहीं कर सकते तो हमारा आज़ादी के 75वीं साल गिरह मनाने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल ईद की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय राकेश अचल जी द्वारा लिखा हुआ। मिलते हैं कल एक नए विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।